बचपन से हम सबने सुना है कि तारों की तरह चमको, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि तारों का भी जन्म होता है, तारों का भी जवानी आती है और तारे तारे भी लगभग एक तरह से मरते हैं। तो अगली बार आपसे जब किसी ने बोला ये गाना गाया तारों के चमकता गहना हो, तो याद रखना तारा खुद ही हमेशा नहीं चमकता है, उसकी भी मृत्यु होती है, उसका भी डेथ होता है। स्टोरीज में तारे अमर होते हैं, लेकिन यूनिवर्स के किताब में इनका जन्म भी होता है, इनकी जवानी भी आती है और ये मरते भी हैं। स्पेस के एक कोने में जहाँ सिर्फ गैस और धूल थी, वहीं किसी दिन ग्रेविटी ने हल्की सबको खिंचाई कर दी और फिर शुरू हुआ एक तारे का धड़कता हुआ जन्म। इमेजिन करो जैसे हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं और दिल की पहली धड़कन वहीं सुनाई देती है, वैसे ही कॉस्मिक क्लाउड में पहली बार हाइड्रोजन ने फ्यूजन शुरू किया और तब जाके एक तारा पैदा हुआ। लाइट और वार्म लेकर, गर्मी लेकर धीरे धीरे अंधेरे को पहली चुनौती इसने दी। जैसे कि हम लोग का जब जन्म होता है तो हम लोग दुनिया की चुनौतियों को से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तारे का जन्म हो चुका है, अब तारा जवान हो चुका है, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए बिलियन ऑफ ईयर्स तक जलता रहता है। तारा वो एक हीरो है, अपने आसपास प्लैनेट्स को जन्म देता है और वार्मथ देता है, गर्मी देता है और जीवन का मौका देता है। हमारा सूरज अभी इसी फेज में है, एक शांत, स्थिर और विश्वसनीय साथी। जैसे कि हमारा सूरज भी कभी जन्म हुआ होगा, इसके जन्म होने के कुछ सालों, हजारों लाखों सालों के बाद में थोड़ी बहुत इसमें इसकी जवानी आई होगी, स्टेबिलिटी आई होगी और उसके बाद में इसके आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे प्लैनेट्स आए और उस प्लैनेट्स पे उसी सन की, उसी स्टार की रोशनी की वजह से आज जीवन यापन पॉसिबल है। तभी मैं यहाँ पे बैठ के आपको वीडियो बनाकर सुना पा रहा हूँ। पर हर रोशनी के साथ एक अंधेरा भी होता है, हाइड्रोजन ख़त्म होते लगता है, जो भी फ्यूल है वह उसके अंदर जिसकी वजह से वो जलता है वो ख़त्म होने लगता है। जैसे कि हमारे गाड़ी में रहने वाला तेल भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और अब तारों का भी दिल थकने लगता है, जैसे कि हमारा भी दिल धीरे धीरे थकने लगता है। वो फैलता है और आसपास के जितने भी ग्रह हैं उनका निकलना चालू हो जाता है, जिनको उन्होंने पैदा किया था उन्हीं ग्रहों को वापस निकलना शुरू कर देता है। जैसा एक बूढ़ा सूरज अपनी आखिरी सांसों में भी जलना नहीं छोड़ता और इस स्टेज पे बनता है रेड जायंट, जो कि ब्यूटीफुल है बट मरता हुआ है। कुछ तारे धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, कुछ इतनी जोर से एक्सप्लोड करते हैं कि पूरी की पूरी गैलेक्सी हिल जाती है और इसे हम लोग कहते हैं सुपरनोवा। ये बच्चे जिन्होंने भी डिस्कवरी चैनल्स वगैरह देखे होंगे उनके ये सब पता होगा सुपरनोवा किसको बोलते हैं। तो अगली बार से याद रखना। उस एक्सप्लोजन के फ़ायदे भी होते हैं, उस एक्सप्लोजन से बनते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, हमारी जिस हड्डियों से कैल्शियम से बना है वो हड्डियां हो गई। और हाँ, आप, मैं, पूरा का पूरा संसार, ये लैपटॉप, ये मोबाइल और ये माइक, हर चीज़ जो है हर चीज़ है वो राख से बना हुआ है और हम लोग लिटरली क्या हैं, स्टार डस्ट हैं। पर कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। जो बिखरी हुई राख होती है वो फिर नए तारे के लिए फ्यूल का काम करती है, फ्यूल बनती है। हर मरता तारा एक नए तारे के लिए रास्ता बनाता है और जैसे कि हर एक शाम एक नई सुबह का जन्म देती है या शुरुआत होती है। कहानियों में हमेशा तारे चमकते रहते हैं, ये आप सबने पढ़ा होगा कि तारों की तरह चमको, ये बनो वो बनो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहानियों में फिजिक्स नहीं होता है, वहाँ पे फेथ होता है, वहाँ पे भरोसा होता है। अगर हकीकत में भी बात करें तो तारे एक्चुअल में मरते नहीं हैं, पर अपनी रोशनी किसी और रूप में बांट देते हैं। तो अगली बार जब हम लोग आसमान को देखें, आप लोग आसमान को देखें, तो ये याद रखना शायद वो तारा अब वहाँ है भी नहीं, लेकिन उसकी रोशनी अभी तक हमारे पास पहुँच रही है, हमारी आंखों तक पहुँच रही है। क्योंकि तारे बुझते नहीं हैं, वो सिर्फ बदल जाते हैं, कहानियों में अमर और हकीकत में अनंत। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि तारे जो होते हैं उनका भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, लगभग उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन वो मरते टाइम भी कुछ ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स को यूनिवर्स में छोड़ते हैं जिसके वजह से नई जगह पे जीवन यापन पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि अर्थ पे बहुत सारे खनिज एंड मिनरल्स हैं, ये भी किसी न किसी दिन किसी तारे के टूटने की वजह से ही हो सकता है बना हो। उम्मीद है आपको ये तारे की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोचक कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।